Assalamualaikum दोस्तों, आई एम डॉक्टर मरियम फ्रॉम BUMS सेकेंड फेज़ ऑफ लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीजापुर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं जिसका नाम है हीमोरॉइड्स, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बवासीर या फिर पाइल्स के नाम से जानते हैं। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनस या फिर रेक्टम या फिर जहाँ से स्टूल पास किया जाता है उसके अतराफ जो भी खून के रगें मौजूद होती हैं वो सूज जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द, सूजन या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब हम देखेंगे कि इसके काजेस क्या क्या हैं या फिर पाइल्स होने के रीज़न्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 पे आता है स्ट्रेन, डिफ़िकल्टी इन डिफिकेशन। स्टूल पास करने में जो दिक्कत होती है या फिर तकलीफ़ होती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी एक काज हो सकता है। हेवी और स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करना भी एक रीज़न हो सकता है। और कम काम करना या फिर फिज़िकल वर्क कम करना या फिर वज़न ज़्यादा उठाना, किसी को हाइपरटेंशन है या फिर ये कभी कभी जेनेटिकली भी हो सकता है। और अगर किसी को लिवर डिसीज़ है तो उनमें भी हम पाइल्स देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। जब किसी को पाइल्स होते हैं तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1 तो डिफिकेशन करने या स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, सूजन होगी, जलन होगी, खुजली होगी। और इसके साथ साथ जब वो स्टूल पास करेगा तो उसमें भी खून आने के भी चांसेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसे कैसे कम किया जा सकता है या फिर इसका तरीक़ा क्या है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से रोका जा सकता है। जैसे डाइटरी मैनेजमेंट में हमारा आएगा ज़्यादा फाइबर फूड, जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, उन फूड्स को इस्तेमाल करना होता है। फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना है। और उसके अलावा तेज़ और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना होता है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सी दवाएं मौजूद हैं। हमारे मुरक्कबात में खुरसे मुलय्यिन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को होने नहीं देती, और हब्बे मुखिल है, माजुने मुखिल है। इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुफरिद दवाओं में हमारे पास आंवला है, हलीला है और इसबगोल भी है और रीठा भी मौजूद है। इसके लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सिज़बात हो गया या फिर ऑइंटमेंट्स हो गए। सिज़बात में गर्म पानी करना है, उसमें कोई भी काबिज़ दवा, जैसे कि हमारा कॉमन एग्जांपल जो है वो फिटकरी है, वो डालकर उसमें घोलकर थोड़ी देर के लिए बैठना होता है। ये सूजन को कम करती है और इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम करती है और दर्द को आराम दिलाती है। ऑइंटमेंट्स में हमारे आते हैं मरहम राल, मरहम मुखिद और रोगन कुंजत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद रोज़ाना हमें 30 से 40 मिनट का हल्का सा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलर बावल हैबिट्स। ये हमें एक्सरसाइज करने से ही होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बावल हैबिट्स भी रेगुलर होते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। फिर उसके बाद आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे फूड डाइट में स्पाइसी और हेवी फूड्स को अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें करके हम पाइल्स या फिर हीमोरॉइड्स को रोक सकते हैं और उससे बच सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।